आश्वासन लीजिए कि हम आपको वोट देना तो चाहते दे देंगे, लेकिन आप इस बात की गारंटी दो कि आपका रहबर और रहनुमा और सरबराह और आपका सबसे चीफ लीडर कल दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा। कि बिहार में कितने % मुसलमान डीएम हैं, हमें यह बता दो कि कितने मुसलमानों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। हमें आप ये बता दीजिए कि कितने आईपीएस और आईएएस मुसलमान हैं। ये बताइए हमें, ये हम हक मांगे तो किससे मांगे। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वक़ाल तआला या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र अहबाब, बेलवा किशनगंज और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, डॉक्टर मिसबाहुद्दीन बुखारी हाफिज़हुल्लाह ने मुझे कॉल किया और मैंने ही उनको 16 अगस्त की डेट फिक्स की है। बहुत जल्दबाजी में ये प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम की नौइयत इस किस्म की होगी, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। आमतौर पर जो जलसे होते हैं आपके बिहार और बंगाल में, वो प्योर दीनी जलसे होते हैं और उन जलसों में इलाके का एक आध नेता आ जाता है, बैठ जाता है, 2-4 मिनट बोल लेता है, वो अपनी एक अलग बात है। मुझे इस किस्म के प्रोग्राम की और ऐसे प्रोग्राम की और प्रोग्राम की इस नौइयत की खबर नहीं थी। सियासी तकरीरें आपने बहुत ज़्यादा समाअत कर ली हैं, बहुत सुन ली हैं और मैं समझता हूँ कि मगरिब की नमाज के बाद से लेकर रात के 10:30 पौने 11 बजे तक आपने सियासी गुफ्तगू ही सुनी है। सियासी बातें काफ़ी हो चुकी हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। आप किशनगंज के जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं काफ़ी समझदार हैं, अपना अच्छा और बुरा आपको अच्छी तरीक़े से मालूम है। आपके मैटर में हमको ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से जो मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ से मैं आकर आपके इस मैटर में मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं। रही जहाँ तक बात भाईचारे की, तो भाईचारा हमको हमारे मज़हब ने सिखाया है, हमारे दीन ने सिखाया है, हमारे इस्लाम ने सिखाया है, अमन व अमान हमारे दीन ने सिखाया है। हमें अपनी शरीयत से सीखना है, अपने दीन से सीखना है, अपने मज़हब से सीखना है, अपनी किताब कुरान से सीखना है और उसी भाईचारे की हमें दावत देना है। इससे ज़्यादा भाईचारा दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर हो ही नहीं सकता, और है तो कोई पेश करे कि इस्लाम ने और कुरान ने सारी दुनिया के इंसानों को एक ही बाप और एक ही माँ का बेटा कहा है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू। सारी दुनिया के इंसानों, या अय्युहन्नास, अगर हम इसका ठेठ हिंदी में तर्जमा करें तो इसका तर्जुमा होगा, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, यानी सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों,
हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से जन्मा है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ज़कर मर्द, उन्सा औरत। तुम्हारा बाप एक मर्द, तुम्हारी माँ एक औरत, तुम सब एक ही परम पिता की और एक ही माता की संतान हो। और जब एक ही माँ और एक ही बाप के सब बेटे हो तो भाई हुए कि नहीं हुए? इससे ज्यादा भाईचारा दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता है। सिर्फ इतना मिलता है कि दूसरे धर्म और दूसरी जाति वालों का सम्मान करो, लेकिन दुनिया की कोई किताब ये नहीं कहती है सिवाय कुरान के, जो ये कहती हो कि तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी माँ भी एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमें वो भाईचारा सिखा रहे हैं जो खुद चार चार बरादरियों में बटे हुए हैं। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इन तमाम जातियों में जो बटे हुए हों, वो हमें आज भाईचारा सिखाएंगे। भाईचारा तुम हमसे सीखो, भाईचारा इस्लाम से सीखो। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू। फिर अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको शोबों में और कबीलों में बांटा जरूर है, हमने तुम्हें शोबों और कबीलों में तकसीम जरूर किया है, हमने तुम्हारी जात बिरादरियां बनाई जरूर हैं, हमने तुमको जात बिरादरियों में तकसीम किया है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई ये कहे कि हम तुमसे बड़े हैं, कोई ये कहे कि हम तुमसे ऊंचे हैं, कोई ये कहे कि हम तुमसे आला मकाम रखते हैं, हमारी नस्ल तुमसे अच्छी है। नहीं, यही तो हो रहा है अमेरिका के अंदर काले और गोरों का झगड़ा, यही तो हो रहा है दूसरी कंट्री के अंदर काले और गोरों का झगड़ा। यहां हमारे हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का झगड़ा। कुरान कहता है कि तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम्हारी जातें, तुम्हारी बरादरियां, तुम्हारी कास्ट हमने अलग अलग बनाई जरूर है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई किसी से बड़ा है, सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम्हें पहचाना जा सके, तुम्हारी शनाख्त हो जाए, तुम्हारा चिन्ह हो जाए, तुम इस जात से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारी कौम ये है, बस पहचानने के लिए, तारुफ के लिए, वरना और कोई वजह नहीं है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। काले और गोरे के झगड़ों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मिटाया है तो वो इस्लाम ने मिटाया है। और दूर मत जाइए, डॉक्टर अंबेडकर ने यही चीज तो देखी थी, उनके सामने जात बरादरी थी, उन्होंने स्टडी की और मुताला किया तो उनको इस्लाम की खूबियां नजर आई। जात और बरादरी के चक्कर से इस्लाम ने निकाला था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर अपने 20,000 अनुयायियों के साथ इस्लाम की दौलत से माला माल होना चाह रहे थे, बल्कि वो इस्लाम लाने के लिए बिल्कुल आमादा थे, तैयार थे। 20,000 अनुयायियों के साथ, अपने शहीदों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ। लेकिन हुआ क्या, किसी ने बहका दिया और कहा कि तुम कौन सा इस्लाम लाओगे, मुसलमान तो होना चाहते हो लेकिन कौन सा मुसलमान बनोगे, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चकलालवी, कादियानी, मिर्जाई, शिया, सुन्नी, क्या बनोगे? उन्होंने जब ये सब सुना तो बहक गए कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने तो कुरान पढ़ा, समझ में आ गया, हदीस पढ़ी तो समझ में आ गया, जात और बरादरी से निकलना था। इस्लाम ने सबको एक बाप की और एक माँ की औलाद का, ये समझ में आ गया।
लेकिन तुमने तो अजीब कशमकश में हमको डाल दिया। अब हमको ये समझना होगा, पढ़ना होगा और स्टडी करना होगी कि अब हनफी अच्छे हैं कि शाफी अच्छे हैं कि मालिकी अफजल है कि हम्बली है कि चकलालकी है कि कादियानी है कि मिर्जाई है कि वहाबी है कि शिया है कि सुन्नी है। अब हमको इसकी भी स्टडी करना पड़ेगी और इसका भी मुताला करना पड़ेगा। इतना समय किसके पास है? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। हमने तुम्हारे शोबे और जात बिरादरियां बनाई जरूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम पहचान सको, एक दूसरे की शनाख्त कर सको। इस्लाम ने ये भाईचारा पेश किया है। सबसे बड़ी नेमत तो इस्लाम है, कदर कीजिए आप इसकी। इस्लाम से बड़ी कोई नेमत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी नेमत के जरिए तो हमें भाई भाई बनाया है सबको। अल्लाह ने इसी नेमत का जिक्र कुरान में किया है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और अल्लाह की तुम उस नेमत को याद करो, अल्लाह की तुम इस नेमत को याद करो जो उसने अब तुम्हें दी है। वरना इस नेमत से नहीं, इस्लाम से पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी? इस कुंतुम आदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। इस्लाम से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हें दी है, यानी इस्लाम। इस्लाम से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की इस नेमत यानी इस्लाम की वजह से आपस में भाई भाई बन गए। क्या हाल था हमारा? इस्लाम ने हमें भाई भाई बनाया है। इस्लाम ने हर मजहब के शख्स को अपना भाई करार दिया है। का नहीं, तुम्हारे अकीदे अलग हो सकते हैं, तुम्हारे मनहज अलग हो सकते हैं, तुम्हारे उसूल अलग हो सकते हैं, तुम्हारे तरीके अलग हो सकते हैं, तुम्हारे ज़ाब्ते अलग हो सकते हैं, तुम्हारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। एहतराम बाकी रहेगा इंसानियत का, एहतराम बाकी रहेगा इंसानियत का। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और कीमती नेमत जब हो तो उसके लिए सस्ती और छोटी चीजों को कुर्बान कर दिया जाता है। जो अभी तक तकरीरें हुई हैं उसका लब्बे-लुबाब यह है जो मैं पेश करने जा रहा हूं। मेरे भाइयों, आपके घर में सब्जी काटने की एक छुरी रखी हुई है, चाकू रखा हुआ है, और आप जानते हैं कि इस चाकू से सब्जी काटी जाती है, आलू काटा जाता है, लौकी काटी जाती है, कद्दू, परवल काटा जाता है, बैगन काटा जाता है। ये चाकू आपका है। आपके घर में जग रखा है, आप जानते हैं कि इसमें पानी भरा जाता है। आपके घर में गिलास रखा है, आप जानते हैं कि इसमें पानी भरकर पिया जाता है। ये चीजें आप ही की हैं, लेकिन आप ही के घर में सोने का, गोल्ड का एक बिस्किट भी रखा हुआ है। आपके घर में 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 250 ग्राम का सोने का एक बिस्किट, गोल्ड का एक बिस्किट भी रखा हुआ है, और ये बिस्किट भी आपकी मिल्कियत है। चाकू भी आपका है, छुरी भी आपकी है, वो जग भी आपका है, वो गिलास भी आपका है, वो टेबल जिस पे आपके बच्चों की बुक्स रखी हुई है वो भी आपकी है, वो बुक्स भी आपकी हैं। वो सारी चीजें जो घर में दिखाई दे रही हैं वो सब आपकी हैं। आपके घर में रखा हुआ 100 ग्राम का एक बिस्किट गोल्ड सोने का वो भी आपका है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी हिफाजत आप सोने के उस बिस्किट की करेंगे, जितना संभाल कर आप उस सोने के बिस्किट को रखेंगे, उतना संभाल कर आप चाकू को नहीं रखेंगे, उतना संभाल कर आप छुरी को नहीं रखेंगे, उतना संभाल कर आप गिलास और जग को नहीं रखेंगे।
रखेंगे, टेबल को नहीं रखेंगे, घर की और दूसरी चीजों को नहीं रखेंगे। अगर आपसे पूछूं, आप उस सोने को, उस गोल्ड के बिस्किट को आप संभाल कर क्यों रखेंगे? उसकी इतनी हिफाजत क्यों है? उसको आप हिफाजत से क्यों रखेंगे? तो आपका जवाब यही होगा कि मौलाना साहब, सोने की हिफाजत इसलिए की जाएगी और सारी चीजों से ज्यादा उसको संभाल कर हम इसलिए रखेंगे क्योंकि वो कीमती है जग से भी ज्यादा, वो कीमती है गिलास से भी ज्यादा, वो कीमती है हमारे टेबल से भी ज्यादा। इसका मतलब यह है, और दूसरी चीजों की चोरी हो जाए परवाह नहीं, लेकिन गोल्ड की चोरी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीजें जाती हैं तो जाएं, लेकिन गोल्ड नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप उसकी हिफाजत और दूसरी चीजों से ज्यादा करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम सबसे ज्यादा कीमती नेमत है हमारे और आपके लिए। इतनी बड़ी नेमत है इस्लाम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम से अच्छा अल्लाह के नजदीक कोई दीन ही नहीं है। उसने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब और पसंदीदा दीन इस्लाम है। इतनी बड़ी नेमत है इस्लाम कि अल्लाह ने कह दिया इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, अगर इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता तलाश करोगे तो वो रास्ता हरगिज हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, वो रास्ता हरगिज हरगिज तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत हमें और आपको कितनी करनी चाहिए। दूसरी चीजों का नुकसान होता है तो हो जाने दो, लेकिन गोल्ड नहीं जाना चाहिए, सोना नहीं, डायमंड नहीं, हीरा नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से आपकी चीजें आपकी हैं, आपको शादी करना है, ठीक है, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, वो भी ठीक है, आपको नमाज की पाबंदी करना है, ये भी ठीक है, आपको दुनिया भर के काम है, मेहनत करना, मजदूरी करना है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला ठेलता है, कोई बस का ड्राइवर है, कोई ऑफिस जाता है, कोई सरकारी नौकरी है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजें आपके सामने हैं और एक तरफ इस्लाम भी आपके सामने है। ये सब चीजें भी आपको करना है, आपको अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना भी है, आपको उनको पढ़ाना भी है, आपको उनके लिए मेहनत भी करना है, आपको नमाज भी पढ़ना है, उन्हीं वक्त निकाल कर आपको रोजा भी रखना है, आपको इस्लाम की भी हिफाजत करना है। अब ये बताइए, इन दोनों चीजों में से सबसे ज्यादा कीमती चीज तो इस्लाम है। इसका मतलब ये हुआ कि और दूसरी चीजें अगर उनमें नुकसान हो रहा तो मुसलमान उन नुकसान को गवारा कर ले, लेकिन इस्लाम को अपने दामन से न छोड़े, इस्लाम को न छोड़े, इस्लाम उसके हाथ से न जाने पाए, क्योंकि कीमती चीज की हिफाजत की जाती है और कीमती चीज को बचा कर रखा जाता है। इसलिए इस्लाम को बचा कर रखिए। इस इस्लाम जिसने हमें भाई भाई बनाया, ये इस्लाम जिसने हमें मानवता का दर्श दिया, ये इस्लाम जिसने हमें भाईचारे का दर्श दिया, मेरे भाइयों, इसको हमें और आपको समझना होगा। जितने तकरीरें आपने सुनी, हमने भी सुनी, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ सारी चीजों का लब्बे लुबाब यह है कि हर चीज सिर्फ आप ही को सोचना है, हमें कुछ नहीं सोचना है, बोलने वालों को कुछ नहीं सोचना है। आपको शऊर से काम लेना है, आपको होश के नाखून लेना है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो आया, मेरे भाई, हम आपकी बातों से 100% मुत्तफिक हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मुत्तफिक हैं। आप सही कह रहे हैं कि हमारा नुकसान होता है इलेक्शन के मौके पर, आप सही कह रहे हैं कि इंतखाब के मौके पर हमारा वोट बढ़ जाते, आप अपनी बातों में सही हैं, लेकिन आपने हमें उसका कोई हल तो बताया ही नहीं कि हम करें तो क्या करें, हम जाएं तो कहां जाएं। उसका आप तो अपनी सुना कर चले गए, लेकिन कोई हल तो बताइए, कोई रास्ता तो बताइए, हम जाएं तो कहां जाएं। मुझे ये तो बता दो कि हर डिपार्टमेंट के अंदर मुसलमानों को बराबर का हक हमें कौन देगा। हमें ये बता दो कि
बिहार में कितने % मुसलमान डीएम हैं, हमें यह बता दो कि कितने मुसलमानों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, हमें आप ये बता दीजिए कि कितने आईपीएस और आईएएस मुसलमान हैं, ये बताइए हमें। ये हम हक मांगे तो किससे मांगे, ये हम जाएं तो कहां जाएं, इसका तो हमें कोई रास्ता बताओ। हमारी हिस्सेदारी बराबर की, हम तुमसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो हम कहां जाएं। कांग्रेस वो भी हमें छल चुकी है, ठग चुकी है, बीजेपी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, सारी पार्टियां। अरे मुझे ये तो बताओ कि हमें कहां शरण मिलनी चाहिए, हमें कहां हिफाजत मिलनी चाहिए। हम अपने जमीरों को मारकर बहुत ही हिम्मत करके हम आपको वोट दिए देते हैं, आपकी बातों में हम आ जाते हैं, आपको हम तस्लीम कर लेते हैं। चलिए, मुसलमान बीजेपी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा महसूस करके उससे अपने आप को बचाकर आपको चुन लेता है, लेकिन हमें इस बात की गारंटी तो दीजिए, इस बात की हमें जमानत तो दीजिए कि आपका सरबराह कल बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, कल उसके साथ वो हाथ नहीं मिलाएगा। मुझे कम से कम इस बात का तो आश्वासन दीजिए, हमें बराबर के हक मिलेंगे। मसला तो वही है कि हम जाएं तो कहां जाएं, हम करें तो क्या करें। ठीक है, इसको मत दो, ठीक है इसने नुकसान किया, ठीक है उसने बहुत ज्यादा नुकसान हमें पहुंचाया, ठीक है उसने हमारे वोटों का बंटवारा किया, ठीक है वो फला पार्टी है, वो ए है, वो बी है, सब हम तुम्हारी बातों से मुत्तफिक हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि हमारी वो ए पार्टी कभी बी पार्टी से मिलेगी तो नहीं। मुझे ये बताओ कि हमारा वोट पाने के बाद कल हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगी। मुझे इस बात की तो गारंटी दो कि कल हम बी टीम से कटकर ए टीम को वोट दे दें और ए टीम कल बी टीम से तो नहीं मिल जाएगी। मुझे इस बात का आश्वासन कौन देगा, मुझे इस बात का यकीन कौन दिलाएगा। ये मुसलमान बेचारे जाएं तो कहां जाएं, उन पर भी ताली बज रही थी, मेरी बात पे भी ताली बज रही है। ये बेचारे परेशान हैं कि करें तो क्या करें। मेरे भाइयों, इसलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हारे मामले में इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आइए, बहुत सी बातें सुनी, चाहूं तो एक एक आदमी की बात को उठाकर एक एक घंटा बोला जा सकता है, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, इस वक्त अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम ने दानिशमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने अक्लमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने हिकमत का भी हुक्म दिया है। हमें हिकमत से काम लेना है, हमें होशियारी से काम लेना है, हमें दुश्मनों की पॉलिसी को समझना है। और आप भी समझदार हैं, अब दूध पीते बच्चे नहीं रह गए हैं, आप भी समझदार हैं, आपको अच्छा और बुरा समझना होगा। और जो भी आपके बीच में आए, आप उनसे आश्वासन लीजिए कि हम आपको वोट देना तो चाहते दे देंगे, लेकिन आप इस बात की गारंटी दो कि आपका रहबर और रहनुमा और सरबराह और आपका सबसे चीफ लीडर कल दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा, जिसके हम पूरे तौर पर दुश्मन हैं, जिसके हम मुखालिफ हैं, जो हमारी गर्दनों को कटवाता है, जो हमको हिंदुस्तान का नागरिक नहीं समझता है, हमारे खिलाफ एनआरसी और सीएए का बिल लाता है। आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे, आपको ये पूछने का पूरा अधिकार है। आप जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आप सेकुलर मुल्क में रहते हैं, आपको ये सवाल करने का पूरा हक है, उस नेता से भी पूछने का पूरा हक है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ये बात याद रखिएगा, लेकिन अक्लमंदी और दानिशमंदी का पहलू अब आप नहीं छोड़ेंगे। हिकमत बहुत अच्छी चीज है, हिकमत को अपनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत मुसलमान की खोई हुई अमानत है, चीज है, वो जहां से मिले उसको ले लेना चाहिए, उसको हासिल कर लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिकमत से काम लेने का हुक्म दिया है। मुसलमानों, हमें अक्ल शऊर से काम लेना है। आइए एक हिकमत का जिक्र करते हैं आपके सामने, और मुझे बताइए कि ये कैसी हिकमत है, ये कैसी हिकमत है। अभी हमने एक मिसाल दी है, चाकू भी आपका, छुरी भी आपकी, गिलास भी आपका, जग भी आपका, टेबल भी आपकी, बुक्स भी आपकी, सोना भी आपका, लेकिन जितनी हिफाजत आप सोने की करेंगे इतनी चीजों की नहीं। इस्लाम हमारे लिए एक नियामत है,
हम इस्लाम की जितनी हिफाजत करेंगे उतनी हिफाजत हम दूसरी चीजों की नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आइए हिकमत से काम लेते हुए एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। जर्जीस साहब के हाथ में कीमती घड़ी है नहीं, छीनना नहीं हमसे। एक मिसाल दे रहा हूं, हमारी तो बैटरी वाली है। मान लीजिए कीमती घड़ी है और रास्ते में हमें चोरों ने पकड़ लिया और डकैतों ने पकड़ लिया। घड़ी उतार और मैंने देखा 25,000 की 50,000 की घड़ी है। नहीं साहब नहीं, उन्होंने छुरी निकाली। घड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा है, गौर से सुनिएगा, मिसाल समझ गए तो सब समझ जाओगे। छुरी दे, वो घड़ी दे, नहीं दे रहा हूं। अरे साहब नहीं, बड़ी कीमती घड़ी है। घड़ी दे रहा है या हाथ काट दूं? उन्होंने मेरे कलाई पर अपनी छुरी रख दी, 4-5 ने मुझे जकड़ लिया। अब मैं समझ गया हूं घड़ी देने में ही भलाई है। अगर घड़ी नहीं दी तो ये मेरा हाथ काट डालेंगे। हाथ भी मेरा है, घड़ी भी मेरी है। देख रहे हैं आप, घड़ी भी कीमती है 25-30 हजार की और हाथ भी कीमती है। अगर हाथ कट गया तो पेशाब और पैखाने तक के लाले पड़ जाएंगे, रोजी रोटी के कमाने के लाले पड़ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, या अल्लाह क्या करें। घड़ी भी कीमती, हाथ भी कीमती, लेकिन यहां कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है। कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है। अब हम किसकी दें, घड़ी की दें या हाथ की दें? अक्लमंदी और दानिशमंदी क्या है, हिकमत क्या कहती है? अक्लमंदी और दानिशमंदी से अब आपको काम लेना है, यहां जज्बात से काम नहीं लेना है। मुसलमान चुनाव के मौके पर बड़ा जज्बाती हो जाता है, सोडा वाटर की बोतल हो जाता है, हिलाओ खोलो एकदम खोलती है गिर जाती है। पेप्सी देखा है, ये पेप्सी मान लीजिए आपने खरीदी, हाँ हिलाओ खोला ढक्कन जो उसका एकदम उफरी और निकल गई। अब बचा क्या, खाक। अब क्या पियोगे, आधी से ज्यादा तो निकल चुकी है। यही मुसलमान का हाल है, जज्बात में आया और बाद में पता चला कि यहां दोनों मुसलमान हार गए, तीसरा निकल गया। अब क्या कर लोगे, बोतल तो खाली हो चुकी है, थम्स अप और पेप्सी की बोतल तो खाली हो चुकी है, आपने हिला दिया। अब बाद में अफसोस कर रहे हैं, बहुत बुरा हुआ, काश इसको वोट ना दिया होता तो बहुत अच्छा होता, काश हमारे वोट कटे ना होते तो अच्छा होता। ये सूरत हाल है। बाद में अकल आती है, बाद में जैसे चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, पुलिस बाद में पहुंचती है, हमें अकल बाद में आती है। हमें क्या करना है, यहां घड़ी को अगर बचाने लगे हम तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। अरे जब वो हाथ ही काट लेगा तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। यहां जज्बात से काम की जरूरत नहीं है, यहां अक्ल से काम की जरूरत है। और अक्ल ये कहती है जर्जीस, घड़ी दे दे, हाथ बचा ले। हाथ सलामत रहेंगे, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा तो फिर घड़ी कमा लेगा, फिर घड़ी हासिल कर लेगा, फिर घड़ी खरीद लेगा। जर्जीस साहब ने अपनी अकल से काम लिया और घड़ी दे दी। उन लोगों ने जर्जीस साहब को छोड़ दिया क्योंकि उनको घड़ी चाहिए थी। 2-4 दिन अफसोस जरूर होगा कि घड़ी चली गई, लेकिन इस बात की खुशी होगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा हाथ तो सलामत रह गया है। हाथ पैर सलामत, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, मैं दूसरी फिर मेहनत करके घड़ी हासिल कर लूंगा। जंगल में कुछ लोग मिले हैं, वही चोर हैं, वही डाकू हैं। यहां आपसे कह रहे हैं इसी हाथ से तूने थप्पड़ मारा था ना, चलिए हाथ कटवाओ अपना। नहीं साहब, हाथ कैसे काटोगे, हाथ कट जाएगा तो मैं लाचार। उन्होंने छुरी निकाल ली, पिस्टल तुम्हारी कमपट्टी पे रख दी। हाथ इंसानियत से कटवा लो, नहीं तो अभी शूट कर दूंगा, बॉडी यहीं पड़ी होगी, अभी मर जाओगे, यहीं पर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, मर्डर कर दिया जाएगा। यहां अब 2 चीजें, या तो हाथ कटवाओ या जान से हाथ धो बैठो। यहां उन लोगों ने 2 चीजों में से एक चीज मांगी है। हाथ दे रहे हो, नहीं हाथ कटा लो, अगर हाथ नहीं कटाया तो तुम्हारी जान चली जाएगी।
जाएगी, अभी शूट कर दूंगा। यहां हाथ बचाने के चक्कर में हम अगर जज्बात में आ गए तो वो गुस्से में शूट कर देंगे, और जब शूट कर देंगे तो हमारा पता नहीं चलेगा। अब यहां अक्लमंदी क्या कहती है, यहां दानिशमंदी क्या कहती है, यहां हिकमत क्या कहती है? यहां हिकमत कहती है कि हाथ कटा कर अपनी जान बचा लो। हाथ कट जाएगा, जान सलामत रहेगी, कम से कम अपने बीवी बच्चों का मुंह तो देखते रहोगे, कम से कम अपने बीवी बच्चों के पास तो रहोगे, कम से कम तुम्हारी बीवी अपने हाथ से तुम्हें खाना तो खिला देगी, कम से कम तुम अपने बच्चों को प्यार तो दे सकोगे। यहां अक्लमंदी ये कहती है हाथ भी प्यारा, जान भी प्यारी, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है, तो तुम हाथ दे दो और जान बचा लो। हाथ देकर जान बचाने की कुर्बानी, हाथ दे दो जान बचा लो, ये कुर्बानी दे दोगे तो यही हिकमत है, यही दानिशमंदी है। मेरे भाइयों, आपको भी इंतखाब के मौके पर और इलेक्शन के मौके पर यही हिकमत देखना है, यही दानिशमंदी देखना है। जर्जी साहब, हल तो आप भी नहीं बता रहे हो, हल मेरे पास भी नहीं है, इसलिए कि कोई हमारा है ही नहीं। हम भरोसा करें तो किस पे करें, हमारा कोई है ही नहीं। बस आपको ये देखना है नुकसान किस में कम है और ज्यादा नुकसान किस में है। ये याद रखिए, आपका अपना कोई नहीं है, चाहे कितने लोग दावे करें, चाहे वो दीनी स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो इस्लामिक स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो हमारे दावे करने वाले मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका अपना कोई नहीं है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, आपका अपना कोई नहीं है। बस आपको ये देखना है कि इसमें कम नुकसानदेह कौन है, सबसे कम नुकसान किससे है। जो सबसे कम नुकसानदेह हो उसी से हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नुकसान से अपने आप को हम बचा लें। जैसे जान जाना बड़ा नुकसान है, हाथ जाना छोटा नुकसान है, हाथ कटा दो जान बचा लो। घड़ी जाना छोटा नुकसान है, हाथ बचाना, हाथ का जाना बड़ा नुकसान है, तो घड़ी देकर हाथ बचा लो। ये अक्लमंदी और दानिशमंदी है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इस वक्त यही कंडीशन है आपकी। मुसलमानों, आए सीमांचल के रहने वालों, आए किशनगंज के इलाके के रहने वालों, आपके सामने मुख्तलिफ पार्टियां आएंगी। 2024 आपके सामने करीब है। हकीकत यह है कि आपके सामने बड़े बड़े मन लुभावने वादे किए जाएंगे। मैं आपको सच्चाई की तरफ लेके चलना चाहता हूं कि यह अक्लमंदी और दानिशमंदी का काम आपका होना चाहिए। या आपको सोचना चाहिए कि इस वक्त आप उस कंडीशन में हैं कि आपकी बीवी की डिलीवरी हो रही है, उसको बच्चा पैदा हो रहा है, वो दर्द में मुब्तला है, लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हम आपके बच्चे में या आपकी बीवी में से किसी एक को बचा सकते हैं। आप जल्दी से फैसला कीजिए कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को बचाया जाए। बच्चे का जाना भी नुकसानदेह, बीवी को बचाना भी जरूरी। हम चाहते हैं कि बच्चा भी बच जाए लेकिन और बीवी भी बच जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा टाइम कम है, 10 मिनट के अंदर फैसला करो कि बच्चे को बचाया जाए या फिर मां को, उसकी मां को बचाया जाए। यहां हम इसी कंडीशन के अंदर हैं। एक तरफ ज्यादा नुकसानदेह लोग हैं, एक तरफ कम नुकसानदेह लोग हैं। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर हमें फैसला करना है कि बच्चा जा रहा है तो जाने दिया जाए। बच्चे की मां को बचाना जरूरी है। अगर बच्चे की मां बच गई तो बच्चे और भी बाद में आ जाएंगे। जब मां रहेगी तो बच्चे और भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर मां ही नहीं रही तो बच्चे फिर कैसे होंगे? लिहाजा मां और बच्चे में से जब किसी एक को बचाने की नौबत आ रही है तो मां को बचा लिया जाए, और बच्चा जा रहा है तो जाने दिया जाए। मुसलमानों, सीमांचल के रहने वालों, किशनगंज की सरजमीन से कदम पर कदम रखने वालों, याद रखना तुम्हारा ज्यादा नुकसान किसमें और कम नुकसान किसमें है हमसे बेहतर तुम अच्छी तरीके से जानते हो। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनाव में भुगता है। हमने देखा है 1,000 और 500
वोटों से हम सीटें हारे हैं। जिसका जिम्मेदार कौन है ये सब हमें मालूम है, सब हम जानते हैं। न ये दिन आज हमें देखना पड़ते, न हमारे वोट कटते, न आज हमारे खूनों से इस तरीके से होलियां खेली जाती कि जिसका चाहा आपने मर्डर कर दिया और जिसका चाह इनकाउंटर कर दिया, जिसका चाह घर बुलडोजर से जला दिया और चढ़ा दिया उसके घर के ऊपर बुलडोजर। मेरे भाइयों, आज ऐसे दिन हमें नहीं देखना पड़ते। अगर ये यूपी के अंदर हम मुसलमानों के साथ, एक तबके के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इस हालत के जिम्मेदार भी हम खुद हैं। मुसलमान इस हालत के जिम्मेदार हैं, हम खुद मुसलमान होकर अपनी इस हालत के जिम्मेदार हैं। मुसलमान अक्ल से काम नहीं ले पाता उस मौके पर। आप देख रहे हैं ना, व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान, लेबर परेशान, महंगाई इतनी, आप सब देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे आप देखिए कसीदे अब भी गाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे अंधभक्त मिलेंगे जो कहते हैं टमाटर 1000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। कोई कहता है कि पेट्रोल 2000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद इत्तेफाक देखिए, इत्तेहाद देखिए, लेकिन हम मुसलमान ऐसे हैं कि हमारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है। जज्बात में आकर हम बहते चले जा रहे हैं। मुसलमानों, हमें जज्बात से नहीं अक्ल शऊर से काम लेना है, अक्ल शऊर से। इस्लाम कुर्बानी मांगता है। आइए हम दिखाएं कि हम कौन सी कुर्बानी दिए इस्लाम के लिए। मुझे बताइए आप, इस्लाम तो नाम ही है कुर्बानी देने का। जब हाथ देकर जान बचाना जरूरी है, हाथ दे दो लेकिन जान बचा लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बच्चों को कटवा लो, अपनी बीवी को अगर मरती है तो मर जाने दो, लेकिन इस्लाम रुखसत न होने पाए, इस्लाम तुम्हारे जिस्मों से न निकलने पाए, इस्लाम तुमसे रुखसत न होने पाए। इस्लाम को बचाओ, इसलिए कि इस्लाम दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो हमें और आपको मिला है। क्या आपने वो वाक़या नहीं सुना हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का? मेरे प्यारे साथियों, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपके सामने होगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम को हाथ से नहीं जाने दिया। क्या बार बार वो वाक़यात आपके सामने आएंगे? क्या हमें नहीं मालूम? ये वही सुमैया थी, वही सुमैया जब अबू जहल को, अबू लहब को और काफिरीन मक्का को पता चला कि सुमैया ने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया, तो पकड़ के लाया गया सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। और अबू जहल ने कहा, सुना है सुमैया तूने इस्लाम कबूल कर लिया है? जरा इस तरफ मुतवज्जो हुइए और फिर देखिए कि इस्लाम को नहीं जाने दिया, जान चली गई, उसकी परवाह नहीं की, लेकिन इस्लाम को नहीं जाने दिया। सुमैया ने कहा, हाँ अय अबू जहल, जब तूने सुन ही लिया है तो अब क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है, हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को मान लिया है, हाँ मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। सुमैया से कहा इस्लाम छोड़ दो, सुमैया से कहा कि इस्लाम छोड़ दो। सुमैया ने कहा वाह, इस्लाम छोड़ दो? जवाब क्या था? हाशा व कल्ला, हरगिज़ नहीं। उसने डराया। आजकल की तरह मोब लिंचिंग में फंसने वाले मुसलमान नहीं थे वो, कि 2-4 डंडे मार दें और उनसे कहा जाए कहो जय श्री राम, तो बेचारे मारे डर के नाम नारा जय श्री राम नारा लगा दें। आजकल की तरह ईमान नहीं था उनका। कहा नहीं छोड़ेगी इस्लाम, कहा नहीं, बांध दिया, पीछे से हाथ बांध दिए, ऊपर से कपड़ा फाड़ दिया, नीचे से भी कपड़ा फाड़ दिया। तबक़ात इब्ने साद के अल्फाज हैं, और सुनो मुसलमानों, सियासी और
राजनीति बातें आपने बहुत सुन ली हैं। सुनिए, वही सुमैया जिसका कपड़ा फाड़ दिया गया, जिसको बरहना कर दिया गया, अबू जहल ने नेजा उठाया, धारदार नेजा उठाया और वो नेजा लेकर दौड़ता हुआ आया और कहा, सुमैया इस्लाम छोड़ती है या नहीं? उसने कहा बिल्कुल नहीं। उसने वो नेजा बहुत तेज स्पीड में दौड़ते हुए, लाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए उस नेजे को लेकर आता है और उसने पूरा का पूरा नेजा हजरत सुमैया की नामे निहानी में वो पूरा का पूरा नेजा हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर देता है। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की अंदामे निहानी में वो नेजा दाखिल हो गया, इधर से निकाला, उस दाखिल किया और उस पार निकाल दिया। सुनना बहुत आसान है, बहुत आसान है सुनना। सुमैया की शर्मगाह में नेजा दाखिल हुआ और उस तरफ से निकाल दिया गया, पीछे से हाथ बंधे हैं। सुमैया की नजरें आसमान पे गई यूं। उसने जानते हो क्या कहा? तबकात के अल्फाज हैं, उसकी ज़बान से जुमला निकला तो ये निकला, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। जर्जीस साहब चंद महीनों के लिए जेल में चले गए, दुआ मांगेंगे अल्लाह मुझे जेल से नजात अता फरमा। आप दुआ मांगेंगे कि जर्जीस साहब की अल्लाह जल्द से जल्द रिहाई फरमा दे। आपकी अपनी दुआएं हैं, मेरी अपनी दुआ है। सुमैया की शर्मगाह में नेजा दाखिल किया गया है, दर्द से करा रही है, हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि अल्लाह मुझे अबू जहल के जुल्म से बचा ले, आय अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मुझे मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से ये जुमले नहीं निकल रहे हैं। आप बीमार हैं, कहेंगे अल्लाह मुझे शिफा दे। आपका बेटा बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह शिफा अता फरमा। आपका बाप बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरे बाप को शिफा अता फरमा। आपकी माँ बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरी माँ को शिफा अता फरमा। आपका बेटा MBBS नीट की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन में बैठा, आप कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास करा दे, नीट में कामयाब कर दे। आप अपने मतलब की दुआ मांगेंगे, लेकिन सुमैया की जिस्म में नेजा दाखिल है, शर्मगाह में नेजा दाखिल है, पीछे से हाथ बंधे और सुमैया ये नहीं कह रही है कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से दुआ भी निकली तो ये दुआ निकली, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन इलाहुल आलमीन। इस्लाम पर मेरे कदम को साबित रखना, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं। सब्बित कदमैया अला दीनिक, आय अल्लाह अपने दीन के ऊपर मुझे साबित रखना, इस्लाम के ऊपर मुझे जमाए रखना। मेरे भाइयों, ऐसे नाजुक मोड़ पर भी वो ये कह रही अल्लाह मुझसे मेरा इस्लाम न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न छूट जाए, कहीं इसकी दी हुई तकलीफ मुझसे मेरा दीन मेरा इस्लाम न छीन ले। जान चली गई, इस्लाम नहीं गया। बेटा मार बंधा है, यासिर शौहर अपनी आंखों से अपनी बीवी के इस मंजर को देख रहा है। सुमैया ने उनको भी ललकारा, बेटे मैं तुम्हारी मां हूं, तुमने तो मेरी पिस्तान का दूध पिया है, आज अगर मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे बेटे मैंने तो तुम्हें बचपन में नहलाया है, धुलाया है, तुम्हारी लैट्रीन पेशाब पायखाना तक साफ किया है, आज मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो कोई बात नहीं। अपने शौहर से कहा, यासिर मैं तो तुम्हारी बीवी हूं,
आंखें ढकने की जरूरत नहीं, मुझे जो सजा दी जा रही है उसको अपनी आंखों से देखो, इसलिए कि मेरे बाप तुम्हारा भी नंबर है, मुझे औरत होने की हैसियत से हो सकता है ये हल्की सजा दे, मेरे बाप तुम्हें इससे भी ज्यादा सख्त सजा दे क्योंकि तुम मर्द हो सकता है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट दिया जाए, सजा दी जाए, इसलिए तुम्हें इस मंजर को देखना होगा। आए अम्मार, आए यासिर, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, परवाह मत करना, यहां नहीं तो जन्नत के दरवाजे पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अबू जहल को गुस्सा आया, उसने 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट इस पैर से बांधा, दूसरा ऊंट इस पैर से बांधा, दूसरा पैर इस ऊंट से बांधा और दोनों पैर सुमैया के दोनों ऊंट से बांध दिए। तबकात इब्ने साद के अल्फाज हैं, उसने कोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था कि सुमैया जमीन पर पड़ा हुआ ये कोड़ा उठाऊंगा, इन ऊंटों को मारूंगा, एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा, सुमैया तेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब बता मोहम्मद के दीन को, इस्लाम को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? सुमैया की जबान से जो जुमला निकलता है वो जुमला ये, जब अबू जहल ने ये पूछा तो सुमैया ने ऊपर नजरें डाली आसमान की तरफ। अबू जहल ने कहा क्या देख रही है आसमान की तरफ, ऊपर तुझे क्या नजर आ रहा है, क्या मोहम्मद का रब दिखाई दे रहा है? सुमैया ने ऊपर से नीचे नजर डाली और मुस्कुराते हुए अबू जहल के चेहरे पर नजर डालती और कहती है, आए अबू जहल, आए अबू जहल, अगर मेरे हाथ खुले होते तो ये कोड़ा उठाकर मैं तुझे अपने हाथ से दे देती। और कीजिए, गौर कीजिए, अगर ये हाथ खुले होते मेरे तो ये कोड़ा उठाकर मैं तुझे अपने हाथ से खुद दे देती और कहती कि इन ऊंटों को भगा। सुमैया तुझे मौत से डर नहीं लगता? अभी इन ऊंटों को भगाऊंगा, तेरा अंजाम क्या होगा? बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। और सुमैया कहती है, अबू जहल, अभी मैंने आसमान पर नजर डाली, अल्लाह की कसम मुझे रब की जन्नत दिखाई दी, जन्नत की नेमतें दिखाई दी, मैंने अल्लाह की जन्नत को अभी अभी देखा है जो तूने नहीं देखा। आए अबू जहल, जन्नत देखकर भी कोई फिर सकता है, कोई घूम सकता है? आए अबू जहल, जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। अबू जहल ने कहा कि कोड़ा उठा लूं? सुमैया ने कहा जी। उसने कोड़ा उठा लिया। उसने कहा सुमैया अब भी वक्त है, कोड़ा मैंने अपने हाथ में ले लिया, इन ऊंटों को बस मारने की देर है, ऊंट अपने आप भागेंगे, तू अपने अंजाम को सोच ले। और सुमैया फिर से मुस्कुरा कर कहती, अबू जहल, मुझे जन्नत में जाने में उतनी ही देर लग रही है जितनी देर तुझे इन ऊंटों को कोड़ा मारने में लग रही है। अबू जहल ने वो कोड़ा उन ऊंटों को मारा और दोनों ऊंट दोनों सिमत भागते, एक पूरब की तरफ एक पश्चिम की तरफ, एक ईस्ट की तरफ एक वेस्ट की तरफ, और सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सुमैया बीच से चीर दी जाती है, सुमैया के दोनों टांगे चीर दी जाती हैं, चेहरा बच जाता है। यहां पर आने के बाद यही तक उसका जिस्म रह जाता है, चेहरा बच जाता है। अबू जहल करीब आता है, क्या देखता है कि सुमैया की रूह कब से उनसुरी से बर्बाद कर गई, सुमैया इंतकाल कर गई, लेकिन सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी है। तबकात के अल्फाज हैं, सुमैया ने अबू जहल ने पत्थर उठाया और वो पत्थर अपने सर पर मारने लगा। लोगों ने कहा, मेरी कौम के सरदार, ये तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये पत्थर तुम अपने माथे पर अपनी पेशानी पर क्यों मार रहे हो? उसने कहा, मैंने सब कुछ छीना लेकिन लास्ट
लास्ट में सुमैया जीत गई, मैं हार गया। मरते वक्त मैं सुमैया के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका। मरने के बाद भी मुस्कुरा रही है, मरने के बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी है। मेरे भाइयों, ये नेमत है इस्लाम की। लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दी है, लेकिन इस्लाम को नहीं जाने दिया। लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दे दी, लेकिन इसको नहीं जाने दिया। हम अपने मुआशरे में गौर करें, शराब पीने वाली नस्ल नौजवानों की गौर करें, ताड़ी पीने वाले गौर करें, कैरम बोर्ड खेलने वाले गौर करें। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में एक एक बॉलर पर एक एक बॉल पर सट्टा लगाने वाले गौर करें। अपनी जानों का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम हाथ से नहीं जाने दिया। और सुहैब रूमी का नाम सुना है? एक सहाबी गुजरे, सुहैब रूमी, रूम के रहने वाले, रूम के रहने वाले इस्लाम ले आए और मक्के में शिफ्ट हो गए। और कहां शिफ्ट हुए? मक्के में। बड़े पैसे वाले थे, बिजनेस शुरू किया, तिजारत शुरू की, और चंद ही दिनों में मक्के के अमीर आदमियों में शुमार होने लगा। बेतहाशा दौलत, समझ लो हिंदुस्तान में जिस तरह आज अडानी और अंबानी का नाम है, अरब के अंदर, मक्के के अंदर वही पोजीशन सुहैब रूमी की थी। बिजनेस में मास्टर माइंड, दिमाग तेज, मेहनत की, बिजनेस में दिमाग दौड़ाया, अच्छा खासा पैसा कमाया, तिजारत की। इस्लाम ला चुके थे सुहैब रूमी, मक्के के अंदर तिजारत करके बड़े आदमी बन गए। इसी बीच हिजरत का वाकया पेश आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत कर चुके हैं, और मुसलमानों को भी मक्का छोड़ने का हुक्म दे दिया है। एक एक करके तुम सब मदीने की तरफ चले आओ। मक्के के जो मुसलमान इस्लाम ला चुके थे, उनको मक्के से मदीना आने का पावर, मदीने आने का ऑर्डर दिया जा चुका था। सुहैब रूमी को भी अब मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें जिस तरफ ले जाना चाहता हूं वो मंजर मैं तुम्हें दिखलाता हूं। सुहैब रूमी अपनी दौलत, अपना कमाया हुआ माल लेकर बोरिए बिस्तर में बांधकर, थैली में लपेटकर जब मक्के से मदीना की तरफ जाने लगे, ये सोचकर कि इस दौलत को हम मदीने में जाकर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर खर्च करेंगे, इस दौलत को हम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर लुटाएंगे, इस दौलत को जाकर हम इस्लाम पे खर्च करेंगे, वहां के सहाबा पे हम खर्च करेंगे। जैसे ही मदीने जाने के लिए तैयार हुए, घोड़ा तैयार किया, सवारी तैयार की, मक्के के लोगों ने, मक्के के काफिरों ने, मक्के के कुरैशियों ने घेर लिया। अरे सुहैब, कहां जा रहे हो? कहा मदीने जा रहा हूं। जाओ, मुबारक हो मदीने जाना, तुमने फैसला कर लिया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? जाओ मदीना। लेकिन ये बताओ थैली में क्या है, पोटरी में क्या है? जवाब दिया, इस पोटरी के अंदर मेरी मेहनत की कमाई है। कहा तुम तो जब रूम से आए थे तो क्या लेकर आए थे? कहा कुछ नहीं, माँ बाप ने इस्लाम लाने के जुर्म में सब छीन लिया था, मैं खाली हाथ आया था मक्के में। कहा कि ये सारी दौलत तुमने मक्के में कमाई है ना? कि हाँ। यहां से बिजनेस करके कमाई है ना? हाँ। हमारे भाइयों के साथ मिलके कमाया है ना? हाँ। तो फिर इस दौलत को, इस माल को हम तुम्हें मदीने में नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि ये मक्के से कमाई हुई कमाई है, ये मक्के की बिजनेस की बरकत है जो तुम अपने साथ लेके जा रहे हो। मेहनत मक्के में करो, कमाओ मक्के में, और अपने
अपनी मेहनत की कमाई लेकर जाओगे मक्के से मदीना, ये नहीं हो सकता है। अगर मदीने जाना है तो अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पूरी मेहनत की कमाई को छोड़ दो, मक्के हमारे हवाले करो। अब बोलो कमाई छोड़ोगे या मदीने जाओगे? सोचा था लुच्चर पुच्चर ईमान होगा, इतनी मेहनत की कमाई और गाड़ी कमाई वो नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खुद भी नहीं जाएगा और दूसरों को भी नहीं जाने देगा। कहा बोलो कमाई छोड़ते हो या मोहम्मद का दीन? कहते हैं नादानो। क्या जवाब था? कहते हैं नादानो शर्म करो, नादानो शर्म करो, हया नहीं आती तुम्हें? मेरे ईमान का सौदा करते हो, मेरे इस्लाम का सौदा करते हो। अरे अगर मैंने इस दौलत से भी 1000 गुना ज्यादा दौलत कमाई होती और तुमने ये कहा होता कि इस्लाम को छोड़ोगे या ये दौलत, तो मैं उस दौलत पर लात मार देता। ये तुम्हारी मक्के से मेरी कमाई हुई दौलत तुम्हारे नाम कुर्बान निछावर करता हूं तुम पर, लेकिन मैं मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद के मजहब को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद के रास्ते को नहीं छोड़ सकता। हजरत सुहैब रूमी ने सारी दौलत छोड़ दी और फिर मक्के से मदीना हिजरत करके चले गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ सुहैब क्या लेकर आए हो? फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत मक्के वालों ने छीन ली, मक्के में कमाई हुई दौलत तो निछावर करके कुर्बान करके और इस्लाम बचा कर वापस आ गया हूं। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आए सुहैब अगर दौलत छोड़ दी और इस्लाम बचा लिया तो ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में तुम निपट गए हो। ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में तुम निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम कुर्बानियां मांगता है। तुम शराब नहीं छोड़ सकते हो, मुसलमान कहलाते हो, जुआ नहीं छोड़ सकते और मुसलमान कहलाते हो, तुम्हारी बेटियां और माएं बहनें बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती और इस मुसलमान कहलाते हो। शर्म नहीं आती हमें और आपको? हम अपने आप को ऐसा मुसलमान कहलवा रहे हैं और पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुर्बानी हमने कुछ नहीं दी है। हम अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों से इस्लाम नाफिज नहीं करवा पाए हैं। हम अपने गांव में इस्लाम क्या नाफिज करेंगे? हम अपने समाज में क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? हम अपने समाज में क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए कि इस्लाम कुर्बानियां मांगता है, कुर्बानियां। दुनिया में अमन ऐसे कायम नहीं होता है। इस्लाम ने जो उसूल बताए उन उसूलों पर चलो। क्या ये अमन हमें बताएंगे दुनिया में अमन? अमन जानते हो? एक शख्स आता है, अदीब ने हातिम, बुखारी शरीफ की जो हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूं उसको सुन लीजिएगा, बड़ी प्यारी रिवायत है। अदीब ने हातिम इस वाक़े के रावी हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। देखिए अमन कैसे कायम होता। एक सहाबी आए और अल्लाह के रसूल के कान में कुछ कहा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूरेजी हो रही है, कत्लो किताल हो रहा है, चारों तरफ बदअमनी बदअमनी फैली हुई है, हमारी जाने जा रही हैं। आपने उनकी बात को सुना और उनसे कहा बैठ जाओ। इतने में दूसरे एक सहाबी उठे और उन्होंने भी नबी अकरम के कान में कुछ कहा। उन्होंने जो बात कही उसको इमाम बुखारी नकल करते हैं। दूसरे सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल, राहजनी बहुत हो रही है, चोरी बहुत हो रही है, डकैती बहुत हो रही है, जो काफिला रास्तों से आता है उनको लूट लिया जाता है, रहजनी हो रही है, कत्लो किताल है, उनको कत्ल करके माल लूट लिया जाता है। गौर कीजिए कौन सा जमाना था वो और शिकायत कब हो रही है। ये वाकया जो मैं सुनाने जा रहा हूं हुक्मरानों के लिए आइडियल है, मॉडल है। सुने अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। रास्ते में जो आ रहा है कत्ल हो रहा है, जिसके पास माले तिजारत या सामान है तो चाकू और तलवार दिखाकर लूट लिया जा रहा है।
ये दो शिकायतें अल्लाह के नबी से की जा रही हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लोगों सुनो, आए आदि सुनना, मेरे बाद अगर तुम जिंदा रहोगे, बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे बाद तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे, क्या कहा आपने, हीरा का नाम सुना है। हजरत आदी कहते अल्लाह के नबी ने कहा हीरा शहर देखा, हीरा शहर गए हो कभी? कहा अल्लाह के नबी गया तो कभी नहीं हूं लेकिन नाम सुना है हीरा शहर। अल्लाह के नबी ने कहा हीरा शहर से एक औरत अकेले चलेगी, जुल्म करने वाले हुक्मरान और लीडर सुने, इंसानों के खून को गाजर और मूली की तरह उनके जिस्मों को काटने वाले लीडर हुक्मरान सुने, और अदल और इंसाफ और अमन और अमान कैसे कायम होता है सीखे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक औरत हीरा शहर से अकेली चलेगी और मक्के तक आएगी, उसके साथ कोई नहीं होगा, वो अकेले आएगी, वो मक्का शहर में आएगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, सफा मरवा की सही करेगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, सफा मरवा की सही करेगी और सीधे अपनी सवारी पर बैठकर हीरा शहर वापस चली जाएगी। उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा, उसको कोई छूने वाला नहीं होगा, उसको कोई टच करने वाला नहीं होगा, उसकी इज्जत और आबरू पर कोई हमला करने वाला नहीं होगा। ये अल्लाह के नबी कब कह रहे हैं? जब लोगों की गर्दनें काटी जा रही हैं, औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं है। कहा कि एक औरत को तुम देखोगे हीरा शहर से अकेले चलेगी, मक्के में आएगी, तवाफ करेगी, सफा मरवा के चक्कर लगाएगी और अपनी सवारी पर बैठकर हीरा चली जाएगी, कोई भी शख्स उसको टच करने वाला नहीं होगा। हजरत आदी इब्ने हातिम कहते हैं जब अल्लाह के नबी ने मुझसे ये कहा कि तुम ये जमाना मेरे बाद अगर जिंदा रहोगे तो देखोगे, तो मैंने दिल में सोचा फ़ाइना दुआर तईन। अल्लाह के नबी कैसा मजाक कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? कहा नहीं मैंने, लेकिन दिल में सोचा अल्लाह के रसूल ये कैसा मजाक कर रहे हैं। एक औरत या मर्द की तो इज्जत नहीं बचती, मर्द की तो जान नहीं बचती, एक औरत अकेली आएगी और चली जाएगी। ये कबीला बनु तय के ये कातिल, ये लुटेरे, ये राज़न कहां चले जाएंगे, ये कहां गायब हो जाएंगे? ये रास्ते में किसी को नहीं छोड़ते हैं, जिसको भी देखते हैं लूट लेते हैं और जो इनको माल न दे उसको कत्ल कर देते हैं। ये कहां चले जाएंगे? ये लोग कहां गायब हो जाएंगे? ऐसा होगा? ये तो मेरी वहमो गुमान में भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर आपने दूसरी बात कही है आदी, तुम अपनी आंखों से देखोगे अगर मेरे पास जिंदा रहे तो किसरा के खजाने फतह होकर मक्के में आएंगे, किसरा के खजाने फतह होकर मक्के में आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि किसरा के खजाने फतह होकर मक्के में आएंगे, तो मैंने नबी का चेहरा देखा। वो किसरा जो बड़ा ताकतवर बादशाह था और जिसके बारे में अकीदा था लोगों का कि इनको कोई फतह नहीं कर सकता, इनको कोई जीत नहीं सकता। मुसलमानों, हमने उन चीजों को जीता है, तुम हो कहां? तो मामूली सा किशनगंज जीतने के लिए इतना तड़पते हो? तुम चाहो तो पूरा बिहार अपनी मुट्ठी में ले सकते हो। ये हुनर सीखना होगा तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, ये हुनर सीखना होगा तुम्हें शरीयत से,
ये कॉन्फिडेंस और यकीन तुम्हें लेना और हासिल करना होगा सहाबा किराम से। जब अल्लाह के नबी ने ये कहा कि किसरा के खजाने फतह होकर वो मक्के में आएंगे, तो आदि इब्न हातिम कहते मैंने नबी का चेहरा देखा और मैंने कहा अल्लाह के रसूल किस किसरा की बात कर रहे हैं आप? कौन से किसरा की? किसरा इब्न हुरमुज, यही किसरा जो बादशाह है, इस बादशाह की बात कर रहे हैं, किसरा इब्न हुरमुज की। आपने फरमाया हाँ मैं इसी किसरा, इसी बादशाह की बात कर रहा हूं, इसी किसरा इब्न हुरमुज, इसी बादशाह के खजाने फतह होकर मक्के में आएंगे। तुम देखोगे मदीने में आएंगे, तुम देखोगे। और तीसरी बात फिर फरमाई, आयादी अगर मेरे बाप तुम जिंदा रहे तो तुम देखोगे कि लोग अपनी मुट्ठी में सोना और चांदी भर भर कर निकलेंगे, लोगों को सदका करेंगे, लोगों को ज़कात देना चाहेंगे, खैरात करना चाहेंगे, लोगों को गरीबों को सोना और चांदी बांटेंगे, लेकिन कोई सोना लेने वाला ना होगा, कोई चांदी लेने वाला ना होगा। लोगों को तुम देखोगे कि वो अपनी मुट्ठी में सोना भर भर के, चांदी भर भर के वो ले जाएंगे सदका देने के लिए, लेकिन सदका कबूल करने वाला कोई गरीब नहीं मिलेगा, सदका कबूल करने वाला कोई गरीब इंसान नहीं मिलेगा, यानी सोना और चांदी लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अल्लाह के नबी तो इस दुनिया में नहीं रहे। आदि इब्न हातिम ने अपने दोस्त को, अपने साथी को बताया, क्या है मेरे साथी गौर से सुनो, दो चीजें तो मैंने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बताई हुई अपनी जिंदगी में देख ली है, दो चीजें तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई है। मैं देखता हूं मुल्क शाम से, हीरा शहर से एक औरत अकेली आती है, अपनी सवारी पर बैठ कर आती है और वो खाने काबा में तवाफ करती है, सफा मरवा की चक्कर लगाती है, सही करती है और फिर मुल्क शाम चली जाती है। उसको कोई टच करने वाला नहीं है, उसको कोई लूटने वाला नहीं है, उसको कोई इज्जत आबरू पर हमला करने वाला नहीं है। वो आती है और चली जाती है। मैंने अपनी आंखों से ये दिन भी देखा है और मैंने ये चीज भी देख ली है कि हजरत उमर फारूक के जमाने में किसरा इब्न हुरमुज का खजाना भी लुट गया है, उसको भी शिकस्त दे दी है, हजरत उमर ने उसको भी शिकस्त दे दी है और किसरा का वो खजाना पूरा का पूरा लुट कर फतह होकर वो मदीने चला आया है। मैंने किसरा इब्न हुरमुज का खजाना भी मैंने मदीने आते हुए देख लिया है। नबी की ये दो पेशीन गोइयां तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई है, एक पेशीन गोई रह गई है। अगर मेरे बाप तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे कि लोग सोने और चांदी को मुट्ठी में भर भर के ले जाएंगे कि इसकी ज़कात दे दे, सदका दे दे, खैरात दे दे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई अल्लाह के नबी ने, जब कयामत आएगी तो कुर्ब कयामत जमीन से सोना निकलेगा, चांदी निकलेगी, जमीन उगल देगी, सोना और चांदी को बाहर फेंक देगी, लेकिन लोग इतने अमीर और पैसे वाले होंगे कि जमीन पर पड़ा हुआ सोना नहीं उठाएंगे, जमीन पर पड़ी हुई चांदी नहीं। जिस सोने और चांदी के लिए आज तुम अपने ज़मीरों को बेचते हो, अपनी हया को बेचते हो, अपनी वफा को बेचते हो, मेरे भाइयों वो सोना और चांदी जमीन पर पड़ा होगा लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होगा। ये शाम से एक औरत अकेली आती है और हज करके उम्रा करके वापस चली जाती है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इंसाफ कायम कर दिया था, अदल कायम कर दिया था, इंसाफ का बोलबाला कायम कर दिया था। कातिल को कत्ल किया जाता था, किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट दिया जाता था, अगर किसी ने आंख फोड़ी तो बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाती थी, किसी ने किसी को मारा तो बदले में उसको भी मारा जाता था, किसी ने किसी का कुछ छीना तो उसका भी छीन कर उसको दिया जाता था। अदल और
और इंसाफ का बोलबाला ऐसा कायम किया कि लोगों ने लूटे हुए माल जिनके लूटे थे उनको वापस कर दिए। ये अदल और इंसाफ जहां रहेगा अमन होगा, अमन होगा, अमन होगा, और जहां अदल और इंसाफ नहीं होगा वह अमन नहीं होगा। मेरे भाइयों, यकीनन मैं कहता हूं कि दहशतगर्द अगर कोई दाढ़ी वाला हो तो उसको पकड़ो, सूली पे लटकाओ, फांसी के तख्ते पे लटकाओ, सजाए मौत दो। यकीनन हम इसके कायल हैं। लेकिन अगर वो टीकाधारी हो या मक्का मस्जिद पर बम ब्लास्ट का जिम्मेदार हो तो उसको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। ये अदल का तकाजा है, यही अदल का तकाजा है मेरे भाइयों। इसलिए जहां अदल होगा वहां अमन होगा, और जहां अदल नहीं होगा वहां अमन भी नहीं होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमन को कायम किया है अदल के साथ। अदल ऐसा कायम किया था कि दुनिया अश कर रही थी। आपको मालूम है अदल कैसा था? अल्लाह के नबी ने जो अदल कायम किया, उस अदल की एक जीती जागती मिसाल मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आओ, ये अदल की मिसालें तुमने तकरीरों में नहीं सुनी होंगी, जलसों में आपको नहीं बताई गई होंगी। हुक्मरानों को बताओ। मैं चाहता था कि ये अदल के वाकयात जब मैं बताऊं तो ये मंत्री और ये नेता और ये मिनिस्टर सब रहे, लेकिन अफसोस तो ये है कि मुझे तकरीर का नंबर बाद में दिया जाता है। तकलीफ ये होती है कि मुझे सुनना तो सबकी पड़ती है, मेरी नहीं सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि ये सुने और इनको बताया जाए कि हम ऐसे आदल के खुगर हैं और ऐसे आदल के कायल हैं। ये आदल अगर कांग्रेस करेगी तो हम उसके साथ हैं, ये आदल अगर बीजेपी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये आदल अगर जेडीयू करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये आदल अगर आरजेडी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं। ये आदल हमें चाहिए और ये इंसाफ हमें चाहिए कि जो भी हो उसको बराबर की सजा मिलनी चाहिए। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एनआरसी और सीडब्ल्यूए के खिलाफ एहतजाज करने वाले और उसमें सरकारी संपत्तियों के नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के घरों पर अगर बुलडोजर चला है तो ट्रेन और उनकी पटरियों को तोड़ने वाले और किसान आंदोलन के मौके पर मेरे भाइयों जो सरकारी नुकसान हुआ था उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों ही चलता है मेरे भाइयों? हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? हमारे साथ बेइंसाफी क्यों होती है? हम यही तो कहते हैं हमारे साथ जो अदल करेगा हम उसके साथ हैं, और यही हम कहते हैं बिहार वालों, अच्छा और बुरा तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा अच्छा और बुरा किसमें है। कम नुकसानदेह चीज को आप बर्दाश्त कर लेना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना, यही मेरी डिमांड है और यही मेरा ऐलान है मेरे भाइयों। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, उनका गुलाम कंबर वहां बैठा हुआ है। हजरत अली के कान में एक शख्स आता है और कुछ बोलता है। देख रहे हैं आप? हजरत अली के कान में कुछ कहा उसने। हजरत अली ने कहा कि तुम इस बात को कबूल करते हो? उसने कहा जी। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अपने गुलाम कंबर से कहा जाओ इसको कोड़े लगाओ, और बता दिया इतने कोड़े लगाओ। उनके गुलाम कंबर ने कोड़े लगाए, जिसको कोड़े मारे गए, मजलूद, जिसको कोड़े पड़ते हैं उसको अरबी में कहा जाता है मजलूद। जिसको कोड़े लगाए गए वो मजलूद, वो कोड़े खाने वाला आदमी आता है और आकर हजरत अली के कान में कुछ कहता है। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को बुलाया, इधर आओ, मैंने तुमसे इतने कोड़े मारने के लिए कहा है। इस मजलूद ने शिकायत की है कि 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए हैं, 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए। कंबर ने भी अपने जुर्म का एतराफ किया।
गिनती भूल गया, भूल चूक हो गई, और मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद 3 कोड़े इसको ज्यादा लग गए हैं। हजरत अली ने उस मजलूद से कहा जिसको 3 कोड़े ज्यादा लग गए थे, अब उससे कहा अपने हाथ में कोड़ा लो, और इस कंबर से अपने गुलाम से कहा तुम खड़े हो जाओ, और कहा कि जो 3 कोड़े इसने तुम्हें ज्यादा मारे तुम भी इससे अपना बदला ले लो, तुम भी इससे अपना इंतकाम ले लो। उस मजलूद ने 3 कोड़े हजरत अली के गुलाम को मारे। पूरे मजमे में भरी अदालत ये मंजर देख रही थी। हजरत अली ने अपने गुलाम को भी 3 कोड़े पड़वाए, जबकि कोड़े खाने वाला आदमी मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया था कि मैंने ऐसा किया। हजरत अली ने कहा जाओ इतने कोड़े मारो, उसने 3 कोड़े ज्यादा मार दिए। हजरत अली से उसने कहा मुझे 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। हजरत अली ने उससे पूछा कंबर से क्या ये सही है? कहा हाँ 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। तो अब 3 कोड़े खाने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ, और उस गैर मुस्लिम मजलूद के हाथ में कोड़ा देकर अपने मुसलमान गुलाम कंबर को कोड़े पड़वाए। आओ ये आईना दिखाओ, ये देश का चौकीदार भी देखे, ये देश का गृह मंत्री भी देखे, ये देश के वीआईपी कल्चर के लोग भी देखे, और ये आईना लालू और तेजस्वी भी देखे, और ये आईना नीतीश कुमार जी भी देखे। हमें ऐसे इंसाफ की जरूरत है, ऐसा अदल जो भी हमारे साथ करेगा हम मुसलमानों के वोट का वो हकदार होगा। हमें ऐसा इंसाफ चाहिए। हमें नहीं मालूम कि तुम कौन हो, हम ये चाहते हैं कि हमें सोतेला व्यवहार हमारे साथ न किया जाए, हमारे साथ गुस्ताखी न की जाए, हमें इस भारत का बराबर का नागरिक समझा जाए, हमें बराबर का हिस्सेदार भी समझा जाए, और जो हमारे साथ हक और इंसाफ की बात करेगा हम उसको अपना वोट देंगे। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मनी अगर अपने हाल और चाल से दिखाओगे तो हम इतने अंधे भी नहीं है कि हम उसको समझते नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने हमें आंखें भी दी है और वोट कहां देना है उसके लिए हमें दिमाग भी दिया है। इसलिए हम आंखों से देखेंगे भी और दिमाग से हम काम भी लेंगे। इसलिए सुनते चलिए, हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को भी कोड़े लगवाए। कभी कभी आपने देखा होगा भीड़ में पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। काजी शुरह की अदालत है, एक मुकदमे की सुनवाई है, उसमें गैर मुस्लिमों की भीड़ लगी हुई है, मुसलमानों की भी भीड़ लगी हुई है। और काजी शुरह जानते कौन काजी हैं? काजी शुरह वो है जिन्होंने अपने बेटे तक को सजा दी थी, अपने बेटे के खिलाफ भी सजा सुनाई थी। काजी शुरह वो है कि जब इनका बेटा मदरसे में पढ़ता था तो मदरसे के टीचर ने शिकायत की कि आपके बेटे ने किसी नाई से, हज्जाम से, बार्बर से बाल कटवाए और असर की नमाज का वक्त करीब था। जब वो बाल कटवा कर वापस आया तो असर की नमाज की जमात छूट चुकी थी। अगरचे उसने बाद में नमाज पढ़ ली लेकिन जमात छोड़ दी। तो काजी शुरह ने एक मोटा डंडा भेजा था और कहा था कि ये मुकदमा मेरी अदालत में आया है, इसलिए ये डंडा मैं भेज रहा हूं। इस लकड़ी से मेरे बेटे को इतना मारो कि ये लकड़ी जब तक टूटकर 3 हिस्सों में न बढ़ जाए, इस डंडे के 3 टुकड़े न हो जाएं, तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो और उसको बताओ कि तुमने ऐसे तंग वक्त में नमाज बाल क्यों कटवाए, जब नमाज से असर का वक्त करीब था, असर की नमाज पढ़ने के बाद भी जा सकते थे, तुम्हारी जमात क्यों छूटी? मेरे भाइयों, ये वो काजी शुरह हैं जिन्होंने अदल और इंसाफ अपने बेटे के साथ भी किया था। इनकी एक अदालत में एक फैसले के दिन गैर मुस्लिम और मुसलमानों की भीड़ लगी हुई है, लोग देखना चाहते हैं। उसी भीड़ के अंदर दरबान ने, जो काजी शुरह का दरबान था, आजकल भी अदालत में लोग कहते हैं ना, जो लकड़ी पकड़े लिए खड़े रहते हैं और कहते हैं फला हाजिर हो, आओ तुम्हारा मुकदमा है। हमसे ज्यादा कोर्ट कचहरी आपने तो शायद नहीं देखी होगी, ना समझी होगी। तो मेरे भाइयों, आज भी कोर्ट कचहरियों में लोग रहते हैं, जो जज के बिल्कुल करीब बैठता है, वो उसको उर्दू में दरबान कहा जाता है, दरबान। मेरे भाइयों, काजी शुरह को लोग घेर रहे थे तो दरबान ने एक कोड़ा मार दिया।
एक को मारेंगे तो सब भाग जाएंगे। एक गैर मुस्लिम को कोड़ा लग गया। एक कोड़ा जैसी पड़ा, भीड़ तितर बितर हो गई, इधर उधर हो गई, लेकिन जिसको कोड़ा पड़ा वो वहीं खड़ा हो गया। काजी शुरै ने कहा कि भीड़ इधर उधर चली गई, तुम क्यों खड़े हो? उसने कहा, काजी साहब, आपकी अदालत में अभी अभी मेरा एक केस हम दर्ज करना चाहते हैं। का क्या? क्या अभी अभी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आपके दरबान ने कोड़ा मारा और वो पूरी भीड़ में ये कोड़ा मुझे लगा है? तो आपका दरबान ये भी कह सकता था कि मजमा है, भीड़ है, इधर उधर हो जाओ। पहले ऐलान करना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए। भीड़ को भगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन डायरेक्ट कोड़ा मार दिया गया। न कोई इंफॉर्मेशन दी गई, न ये कहा गया कि बैठ जाओ या खामोश हो जाओ या इधर अदालत से चले जाओ। इस तरीके की कोई आवाज नहीं लगाई। कोड़ा उठाया और कोड़ा डायरेक्ट मारा और वो कोड़ा मुझे लगा है। मुझे इंतकाम चाहिए, मुझे बदला चाहिए। काजी शुरै ने अपने दरबान को देखा, फरमाया, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, कटघरे में चलो। दरबान को कटघरे में खड़ा किया गया। पूछा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? दरबान ने कहा, आपकी तरफ लोग बढ़ रहे थे, भीड़ को तितर बितर करने के लिए मैंने कोड़ा मारा, एक ही कोड़ा मारा जो इसको लग गया। कहा, क्या तुम इस कोड़े मारने का एतराफ करते हो? कहा, मैंने ये कोड़ा मारा है। कहा, अब तुम इधर आ जाओ। मजमे में अपने दरबान को खड़ा कर दिया और उस शिकायत करने वाले यहूदी के हाथ में कोड़ा दे दिया। कहा, इस दरबान ने तुम्हें जितनी जोर से कोड़ा मारा है, एक कोड़ा तुम भी इसको मारो। लिहाजा उस यहूदी ने कोड़ा उस दरबान को भी मारा और पूरे मजमे ने ये अदल देखा, ये इंसाफ देखा। तो जब एक यहूदी और काजी के दरबान में दरबान को मार रहा है, काजी के दरबार में दरबान को कोड़ा मार रहा है और काजी खुद ये फैसला सुना रहा है, ये अदल देखेंगे तो अमन क्यों नहीं होगा? ऐसी जगह पर अमन था, ऐसी जगह पर इंसाफ था, ऐसी जगह पर खूनरेजी नहीं थी। आज अदल नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अफसोस तो ये होता है कि आज सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ती है कि अगर मणिपुर के मामले पर आप नहीं बोलेंगे तो हम एक्शन लेंगे। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जो काम हुकूमतों का था, जो काम गवर्नमेंट का था, जो काम सरकारों का था, आज वो काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि ये काम अगर तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। ये तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कहां हम पहुंच गए हैं। खुद चीफ मिनिस्टर कैसा होता है आपको मालूम है? हजरत उमर फारूक पेशाब कर रहे हैं, एक नाली के किनारे पर बैठकर पेशाब कर रहे हैं, पानी उनके हाथ में है, किसी ने देखा नहीं और एक आदमी आवाज लगाते हुए आ गया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसको पता ही नहीं कि हजरत उमर पेशाब कर रहे हैं। अगर मुझे कोई मालूम हो जाए कि एक आदमी पेशाब कर रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा थोड़ी, मैं ये कहूंगा कि वो पेशाब करके डराओ, लेकिन उसको मालूम ही नहीं। वो निकला और कहता, अमीरुल मोमिनीन, आईना अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहां है? अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आया, कमबख्त मैं तो पेशाब कर रहा हूं, ये कौन है चिल्ला रहा? आए, कौन चिल्ला रहा था? अमीरुल मोमिनीन में गए और एक थप्पड़ दिया उसको। क्या है? बस इतना ही था। वो अपनी शिकायत भूल गया। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आप इस्तिंजा कर रहे हैं, आप पेशाब करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे जोर से चीखना पड़ा, चिल्लाना पड़ा। आप वहां से आए और भरे मजमे में सबके सामने आपने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया है।
आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बस इतना जरूर कहूंगा कि आप थोड़ा सा गौर कर लेना, अपने मामले में जरा सोच लेना, आपने गलती तो नहीं की है, आपने मुझे नाजायज थप्पड़ तो नहीं मारा है, आपने मुझे थप्पड़ मारकर कोई गलती तो नहीं की, आप इतना सोच लीजिएगा बस। हजरत उमर फारूक ने कहा कि तुमको पता नहीं था? कहा नहीं। कहा इधर आओ। कौन है? चीफ मिनिस्टर। कौन है? अमीरुल मोमिनीन। कौन है? सुनो, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत हो वो कौन है? बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं, झारखंड का नहीं, बंगाल का नहीं, यूपी का नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील। सऊदी भी उसके अंडर में, शाम भी उसके अंडर में, इराक भी उसके अंडर में, ईरान भी उसके अंडर में, उर्दू भी उसके अंडर में, आजरबाईजान भी उसके अंडर में, मिस्र भी उसके अंडर में, कोयत भी उसके अंडर में, इजराइल और फिलिस्तीन भी उसके अंडर में। गौर कीजिए, ये सारे मुल्क उसके अंडर में। इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, और क्या कर रहा है? इधर आओ। उमर फारूक का ये गाल तुम्हारे सामने हाजिर है। आए बदवी आए देहाती, मैंने अनजाने में लाइल्मी में गुस्से में मैंने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया है। तुम भरे मजमे में सबके सामने अपना इंतकाम ले लो, और जितनी जोर से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है तुम मुझे भी थप्पड़ मारो। ये अपने आप को पेश कर रहा है, अपने आप को। यहां तो ट्विटर पे कोई लिख दे तो जेल की सलाखों में, यहां कोई झूठ भी कह दे तो जमानत नहीं होती। कहा मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं सबके सामने। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन सॉरी, मैं आपको थप्पड़ नहीं मारूंगा, बस मैं इतना चाहता हूं कि आप इतना मान लें कि आपसे गलती हुई है। हजरत उमर फारूक ने भरे मजमे में कहा ये मेरी गलती है, मैं समझ नहीं सका, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैंने सोचा शायद तुमने देख लिया था मुझे पेशाब करते हुए और फिर तुम चिल्ला रहे हो, यानी मेरे पेशाब करने का भी, फारिग होने का भी इंतजार नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं। उसने कहा मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन ने ठीक है, अब तुम मुझे इंतकाम लो, मेरा बदला लो तुम अपना। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मुझसे माफी मांग ली, आपने अपनी गलती का इतराफ कर लिया, मैंने आपको माफ कर दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ने कि देखो मैं कयामत के दिन तुम्हें इसका बदला नहीं दे सकता, जो कुछ भी लेन देन करना हो, अगर इस थप्पड़ के बदले में कुछ माल कुछ चीजें चाहिए तो वो भी बोलो। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अल्लाह को की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कोई बदला नहीं लूंगा, मैं आपको दिल से माफ कर रहा हूं। मैं अमीरुल मोमिनीन है, मैं आपको कैसे थप्पड़ मारूं, मैं दिल से आपको माफ कर रहा हूं। आपने बस ये स्वीकार कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपसे गलती हो गई है। हजरत उमर फारूक ने अपने आप को पेश किया, तब अदल कायम था, तब इंसाफ कायम था, तब कोई किसी की तरफ टेढ़ी नजर करके देखने की जुर्रत नहीं करता था। आपको मालूम है मुल्क शाम या मिस्र के गवर्नर ने अमर इब्ने आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मारा था। हजरत उमर फारूक जब मिस्र गए तो उस 12 साल के उस बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने शिकायत कर दी थी, अमीरुल मोमिनीन इंसाफ कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा अमर इब्ने आस जो मुल्क शाम का गवर्नर है, इसके बेटे ने मुझे कोड़ा मारा है, इसलिए कि मेरा घोड़ा इसके घोड़े से आगे निकल गया था। यह मुकाबला कर रहा था कि देखें कौन आगे निकलेगा। हम दोनों मुकाबला कर रहे थे, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, इसका घोड़ा पीछे रह गया, इसने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया है।
और जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत गवर्नर से करूंगा, तो उसने इनके बेटे ने कहा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इस गवर्नर का बेटा हूं। आजकल यही तो होता है ना, जो बड़े लोगों के बेटे हैं वो, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक की आंखें उसी वक्त लाल हो गई और फरमाया, या उमर इब्न आस, अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है, तुमने अपनी आवाम को गुलाम कैसे बना लिया? हजरत उमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे नहीं मालूम, इस बच्चे ने मेरी अदालत में कोई मुकदमा ही दायर नहीं किया। अगर ये मुकदमा मेरे पास आया होता तो मैं जरूर इंतकाम दिलवाता। आपने कहा नहीं, अब हजरत उमर फारूक की अदालत में मुकदमा आ गया है। आपने कहा है उस बच्चे से डराओ, यहूदी बच्चे को खड़ा किया और उमर इब्न आस के बच्चे से पूछा क्या ये सही कह रहा है? उसने अपने जुर्म का इकबाल किया कि हाँ, इसका घोड़ा आगे निकल गया था, मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया। उस यहूदी बच्चे से कहा कि एक थप्पड़ इसके चेहरे पर मारो, गवर्नर के बेटे पर थप्पड़ मारो। यहूदी बच्चा, शाम के अंदर हुकूमत हमारी मुस्लिम हुकूमत, गवर्नर उमर इब्न आस, यहूदी बच्चे के साथ इंसाफ। गौर कीजिए इंसाफ कैसा, यहूदी बच्चे से कह रहे हैं कि उमर इब्न आस के बेटे को कोड़ा मारो। उमर इब्न आस के बेटे को उस यहूदी लड़के ने कोड़ा मारा। फिर जल्लाद से कहा इधर आओ, अपने गुलाम से कहा कि तुम एक थप्पड़ उमर इब्न आस को मारो। उमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी गलती क्या है? जिसने कोड़ा मारा उसको कोड़ा मार दिया गया, जिसने थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मार दिया गया, अब मुझे क्यों कोड़ा मारा जा रहा है? उमर इब्न आस कहा पहले कोड़ा खाओ। हजरत उमर फारूक के खादिम ने एक थप्पड़ हजरत उमर इब्न आस को लगाया, गवर्नर को लगाया, और हजरत उमर फारूक ने अब इसका रीजन बताया। आए उमर इब्न आस, ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा गया क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है। अगर तुमने अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो वो किसी यहूदी बच्चे को थप्पड़ नहीं मारता, और थप्पड़ मारने के बाद ये नहीं कहता मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं उमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बिगड़े हुए और ये बाप की बिगड़ी हुई औलादें कहती हैं ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा और आइंदा तुम अपनी औलाद की सही तरबियत करोगे, सही तरबियत अपनी औलाद को दोगे। ये आदलो इंसाफ था मेरे भाइयों, ये न्याय था, इसलिए अमन कायम था। इसलिए मुल्क शाम से एक औरत अकेली आती है और आज भी खाने काबा का तवाफ करती है, उम्रा करती है, सही करती है और चली जाती है। ये उसी अमन और अमान का नतीजा है कि सऊदी अरब की सरजमीन पर आज भी अगर 10 रियाल का नोट भी पड़ा हो तो कोई उठाने वाला नहीं होता, चोरी करने की किसी की जुर्रत नहीं होती, रेप और बलात्कार का निशान नहीं पाया जाता है, वहां छूत छात नहीं है, वहां जात और बिरादरी में बटे हुए लोग नहीं हैं, वहां आज भी अमन है, आज भी अदल है, आज भी इंसाफ का बोलबाला है। यह अलग बात है कि वेस्टर्न कल्चर और मगरिबी तहजीब ने अब उधर भी कुछ जड़ें जमा ली हैं अपनी, मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हम यही चाहते हैं आपसे, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, जो हमें हमारा हक देगा हम उसके हैं। हमने आपका काफी वक्त लिया है मेरे भाइयों, 11:15 से बोलते हुए 12:30 तक बजने वाले हैं। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए मिसबाहुद्दीन साहब की आवाज पर यहां तक चला आया और मैं इस कंडीशन में आया कि मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं उनको लखनऊ में छोड़कर मैं सीधे यहां चला आया और मुझे सुबह फौरन फ्लाइट पकड़ के लखनऊ जाकर अभी उनकी खिदमत करना है, इसलिए कि दुनिया में बाप और मां से बड़ी कोई नियामत नहीं है। जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है और हमारी तालीम और तरबियत करके मुझे इस लायक बनाया है, अब ये मौका है एक बेटे को उनका हक अदा करने का, हक अदा करने का नहीं, अपने गुनाह को कुछ माफ कराने का, क्योंकि हक तो जिंदगी भर नहीं अदा हो सकता है। सारी जिंदगी
ही हम सब कुछ कर दें फिर भी हक अदा नहीं हो सकता है। हजरत उमर फारूक से जब किसी ने कहा था कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ को तवाफ कराया, अंधी लंगड़ी लूली इसका पेशाब पायखाना मैं साफ करता हूँ, क्या अभी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? तो हजरत उमर ने कहा तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी और उसे जो तकलीफ हो रही थी और तकलीफ से तेरी माँ जब चीख रही थी आह, तूने तो अभी अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया है, तो पूरी जिंदगी का क्या हक अदा करेगा? तो माँ बाप का कोई पूरी जिंदगी भी खिदमत करे तो हक अदा नहीं कर सकता है। ये मौका मिल रहा है मुझे अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने का, तो हम इसको जाय नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए हमें फौरन निकलना है। मेरे भाइयों, जहां हम दुआ कर रहे हैं सबके लिए, अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, वहीं हम अपने बाप के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे वालिद मोहतरम को भी शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। जो दवाएं चल रही है अल्लाह उनमें सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। अल्लाह हमें ऐसी हुकूमत और ऐसी सरकार हमें अता फरमा जो हमें अदल दे, जो हमें इंसाफ दे, जो हमारे प्रदेश में बिहार में अमन कायम कर सके, जो शांति कायम कर सके और हमें हमारे हक दे सके, हमें सोतेला ना समझे, हमें भी इस देश और इस मुल्क का हिस्सेदार समझे और हमें अपने इस मुल्क का नागरिक समझे। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो लोग तेरी रहमत को जाग चुके हैं उनको करवर करवर चैन सुकून राहत नसीब फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।